दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई है। और ये कहा जाए तो मैं उसकी बातों में बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और ये उसका खुद का पर्सनल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और उस टाइम मैं उसके घर भी गया हूँ, तो मैंने देखा है उसके घर का माहौल उस समय कैसा हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी में अपने दोस्त का नाम बदल रहा हूँ, साथ ही साथ पूरी उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस भी बदल रहा हूँ, क्योंकि यह उसकी प्राइवेसी का सवाल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है संदीप। यह उन दिनों की बात है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। उसके घर में उसका एक छोटा भाई, उसकी दीदी और उसके मम्मी पापा रहते हैं। वह लोग जहाँ रहते हैं वह एक वीरान सी कॉलोनी है, यानी कहा जाए तो वह एक सरकारी क्वार्टर्स वाली बिल्डिंग है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। इस कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब वह लोग अपनी नानी के घर घूमने जाते हैं। उस समय में वो लोग अपने जब मामा के घर जाते हैं, तो एक दिन अचानक शाम को उसकी दीदी, उनकी जो मामा की बेटी थी, उनके साथ निकल के घूमने चले जाती हैं बाहर के लिए, यानी कहा जाए तो शॉपिंग करने चली जाती हैं। और जब वो वहां से आती हैं तो वह आने के बाद घर के दहलीज पे ही बेहोश हो जाती हैं। जब उनके घर वाले कहते हैं कि शायद हो सकता है कि तबीयत खराब हो गई हो, लेकिन उनके घर वाले समझ जाते हैं कि शायद यह कोई ऊपरी बाधा भी हो सकती है। लेकिन तुरंत में क्या करे आदमी, तुरंत में तो सबसे पहले आदमी डॉक्टर के पास जाता है। वह डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ इलाज करवाने के बाद वापस आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें वही आयरन की गोलियां, दवाई लिख देता है, बोलता है कि नॉर्मल कमजोरी होगी, वीकनेस होगी। लेकिन जब वह वापस आते हैं तो उनके मामा बोलते हैं कि मुझे लगता है शायद ये कोई और बात है, तो हमें किसी ना किसी पंडित से इन्हें दिखा लेना चाहिए, क्योंकि उन लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। यानी कहा जाए तो उनके जो मामा का घर है वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी किस्म का है। लेकिन वह जब बाबा को बुलाते हैं, वहाँ रुकते हैं उस दिन, तो बाबा उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ, इन्हें कुछ ऊपरी बाधा है। उसकी दीदी जो है वो बाबा को देख के अचानक से मुस्कुराने लगी और बहुत जमजम से फिर अचानक से चिल्लाने लगी। जिसे देखकर पूरे घर वाले समझ जाते हैं कि हाँ, यह ऊपरी बाधा का काम है, यानी कहा जाए तो किसी आत्मा का काम है। वह जब उनकी दीदी का हाथ पकड़ते हैं, यानी छोटी उंगली को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि बता तू है कौन। तब उनकी दीदी कहती हैं कि वह जो कहा जाए तो उनके पीछे से अंदर से जो आत्मा थी, वह बोलती है कि वह सरला नाम की एक लड़की है जो आज से 75 साल पहले मर चुकी है। यह दोनों लड़की चौराहे से जा रही थी, मुझे यह लड़की अच्छी लगी, इसलिए मैं इसके ऊपर आ गई और अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। तो बाबा उन्हें एक रक्षा सूत्र देते हैं और उन्हें एक नींबू उतार कर देते हैं और बोलते हैं कि जब तुम अपने शहर जाओगी तो बस से उतरने के बाद इस नींबू को उतार के फेंक देना, और नींबू को फेंकने के बाद पीछे पलटकर मत देखना और अपने घर चले जाना। और घर जाने के बाद घर में घुसने से पहले पानी उतार कर घर के अंदर जाना। तो वह ठीक ऐसा ही करते हैं। जब वह घर आते हैं तो घर में आने के बाद वह नींबू कहा जाए तो वह जो बस स्टैंड होता है ना, बस स्टैंड में आने के बाद वह नींबू उतारते हैं और पीछे की तरफ फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं और ठीक बाबा के बताए अनुसार पानी उतार कर घर में चले जाते हैं। लेकिन घर में आने के बाद रात में अचानक से उनकी दीदी फिर वैसे ही चिल्लाने लगती हैं और हंसने लगती हैं। लेकिन इस बार उनकी तीव्रता और आवाज में बहुत ज्यादा बदलापन था, यानी कहा जाए तो पिछली बार से ज्यादा अग्रेसिव थी। और पहले तो यह चीजें बहुत देर देर में होती थी, लेकिन इस बार उसकी दीदी का रोना बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी दीदी से जब पूछी कि मम्मी कि बेटा तू बता, अपन ने जैसा बाबा ने कहे थे अपन ने वैसा ही करे, तूने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा था ना उस टाइम। तब उसकी दीदी जो कहती हैं, उनकी मम्मी के पैर से जमीन ही गायब हो जाती है मानो। उसकी दीदी कहती हैं कि जब मम्मी अब वह नींबू उतार रही थी तब वह आपके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी, और साथ ही साथ जब आप उतार रही थी ना नींबू, तो वह हंस भी रही थी और उसके साथ 4-5 लोग और भी खड़े थे। तो इतना सुनकर मानो उसकी मम्मी के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। वो समझ जाती हैं कि यह अभी पीछा नहीं छूटा है।
तो अब वापस से उस बाबा को फोन लगाती हैं और बोलती हैं कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है। तब बाबा जी उनसे कहते हैं कि उस रक्षा सूत्र का क्या हुआ। तब वह कहते हैं कि रक्षा सूत्र शायद कहीं टूटकर गिर गया है। अब मानो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई थी। अब इनके घर में भी मेरा दोस्त बहुत छोटा था उस समय, यानी कि हम लोग उस समय 10वीं क्लास पढ़ते थे, तो आप समझ जाओ कितनी उम्र रही होगी। और उसका छोटा भाई जो कि उससे 4-5 साल छोटा भी है। तो अब बस घर में डर का माहौल था। तो ये लोग एक काम करते हैं, ये अपने बुआ को बोलते हैं कि बुआ आपके लड़के को भेज दो, यानी इनका जो कज़न है उनको बुला लेते हैं। वो जो भैया थे उन्हें घर के देवी देवता भी आते थे, यानी कहा जाए तो उन्हें यह सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। साथ ही उन्हें पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वह इनके घर आ जाते हैं। तो जब उस दिन यह लोग सब साथ में सो रहे होते हैं, तो इनके घर के पीछे एक नीम का झाड़ था। उस झाड़ में एक झूला बंधा हुआ था। तभी मेरे दोस्त संदीप को आवाज आती है कि मानो उतने बजे रात में कोई झूला झूल रहा हो। तो जैसे ही उसने अपने भैया को बताया, ये लोग उठ के फटाफट से झूले की तरफ गए। तो इन लोगों ने दूर से देखा कि वह झूला झूल रहा था, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलकर उस झूले के पास जाने की कोशिश करते हैं, वह झूला अचानक से रुक जाता है। तो फिर जैसे ही यह लोग वापस आकर अपने बिस्तर में सोते हैं, वह झूला वापस से शुरू हो जाता है। अब इन लोगों ने कहा कि अब क्या करें, इसका कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये लोग जाकर वापस से सो जाते हैं और उस चीज़ पर ध्यान न देने की कोशिश करते हैं। अगले दिन सुबह उठ के ये लोग उस झाड़ को ही कटवा देते हैं। लेकिन अब कहा जाए ना, तो उनकी दीदी का बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया था। अब आइट साइड के लोग भी नोटिस कर रहे थे कि घर में शायद कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, और अब घर का माहौल भी ख़राब होने लगा था। तो उनकी दीदी जो थी, अब बात यहाँ तक कहने लगी थी कि वह मम्मी घर के बाहर खड़ी है। अब वह कह रही है कि मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी, जल्दी चल। और साथ में अब वो बहुत सारे लोगों को लेकर भी आ रही है। तो इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वह वापस से उस बाबा को फ़ोन लगाती हैं जो उनके मामा के यहाँ था। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ और देखता हूँ कि क्या स्थिति है। तो वह बाबा आते हैं और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी दीदी की हालत ख़राब थे, और वह उसी तरह से मानो उनकी जो दीदी की जो हाथ की छोटी उंगली थी उसे पकड़कर पूछते हैं कि अब बता तू कौन है। और इस बार नहीं बोलने पर वह 1-2 लकड़ी मार भी देते हैं उन्हें। तब वह बताना शुरू करती है कि वह अकेली नहीं है, इस बार उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी तुम उतारोगे, यानी भूत प्रेत की जो उनके अंदर से उतारोगे भूतों को, तो वह दूसरा भूत उनके अंदर आ जाएगा। यानी कहा जाए तो वह एक प्रकार से आत्माओं की दुनिया का एक रास्ता बन गई थी। यह तब हुआ जब वह अपने मामा के घर से अपने घर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कहा जाए तो इसके अंदर एक आत्मा भी है और यह खुली हुई है, यानी इसके अंदर आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। तो रास्ते में मिलने वाली सभी भूत इनके अंदर आ गए। जब भी बाबा उन्हें उतारते तो वह अपना अपना पता बताती कि मैं उस झाड़ में रहती थी जो तुम्हारे घर के पीछे है। एक भूत ने तो यहाँ तक बता दिया कि वह नाले में घूमता था। जब वह नाले के ऊपर से उनकी बस जा रही थी, तब वह इनके अंदर आ गया। इस बार उन्हें कहा जाए तो बाबा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार करा क्या जाए। तो वह एक रास्ता अपनाते हैं, वह इन्हें 4 कीले देते हैं और बोलते हैं कि इन कीलों को घर के चारों कोनों में गड़ा दो। और चारों कीलों को गड़ाने के बाद वह अपने मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी पूरी तरह से बाधा ठीक नहीं हुई थी। वह जो आत्माएं थी वह अभी भी इन्हें घर के बाहर से बुलाती थी और उनकी दीदी का घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब आखिर में ये लोग फैसला करते हैं, यानी इनके जो भैया थे वह कहते हैं कि इस लड़की को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और मैं इन्हें ठीक कर करके लाऊंगा। अब इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वह भैया जो थे इनके अपने साथ उनकी दीदी को लेकर जाते हैं। और वहाँ उनकी जो कुलदेवी थी, उनका जो घर था, उनके घर में ही इनका दिवाला था, तो वहाँ उन्हें रखते हैं और 2-3 दिन तक घर में पैक रखने के बाद कुछ पूजा पाठ चलती है। और तकरीबन 7-8 दिन बाद जब पूजा पाठ खत्म होती है,
उनकी दीदी 7-8 दिन के बाद उस घर से बाहर निकलती हैं। तब उन्हें कुछ नहीं दिखता, वह अब नॉर्मल थी। लेकिन तब वापस आने के बाद इनके जो पापा थे उनसे इनके भैया कहते हैं कि मुझे तकरीबन 10,000 रुपये चाहिए। तो इनके पापा पूछते हैं कि क्यों। तब वह कहते हैं कि मैंने कुल देवी से वादा किया था कि अगर यह लड़की ठीक हो जाएगी तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा, इसलिए मुझे उन पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं देवी का मंदिर बना सकूं, क्योंकि उसके बिना इस लड़की का बचना बहुत ही मुश्किल था। यह बहुत ज़्यादा खतरे में थी और इसे बचाना लगभग नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और आप हमारी फैमिली का सदस्य भी बन सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कहानी हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अगर आप फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे